हेलो व्यूवर्स, आज 8 जुलाई और वीक का दूसरा दिन था। आज हम इस वीडियो में आज के दिन हुए कामकाज, उतार चढ़ाव और आज के दिन का कल के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है, कल के लिए क्या स्ट्रेटजी बना के चल सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आज के दिन के कामकाज की अगर बात करें तो मार्केट अपने पिछले क्लोजिंग 25,461 से नीचे 25,427 पे ओपन हुआ। पूरे दिन लगभग 25,424 से 25,490 की एक रेंज में काम करता रहा। 3 बजे के बाद लगभग आधे घंटे में मार्केट 25,550 तक जाने में कामयाब रहा, लेकिन फिर नीचे आकर 25,522 पे क्लोज हुआ। ऐसे देखा जाए तो आज के दिन में कामकाज एक मिला जुला रहा। मार्केट एक लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। यूँ देखें तो मार्केट ने आज दूसरे दिन एक हल्की सी बुलिश कैंडल बनाई है, जो आने वाले सत्रों में मार्केट के बुलिश रहने का रुझान करता है। यूँ देखा जाए तो मार्केट आज 25,420 से 25,550 की एक रेंज में काम करता रहा। जैसे हमने अपने पिछले सेशन में बताया था, उसी तरह आज मार्केट का कामकाज रहा। आप हमारा पिछला वीडियो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज के दिन की कैंडल की फॉर्मेशन अगर देखें तो एक हल्की सी बॉडी वाली बुलिश कैंडल उभर के आई है, जो यह दर्शा रही है कि आगे वाले सत्रों में मार्केट बुलिश टेरिटरी में रह सकता है। FII DII का मजबूत डेटा आ चुका है। FII ने आज प्लस 41.72 करोड़ की खरीदी के साथ हल्के बुलिश में अपना कामकाज बंद किया है। DII ने 1330.84 करोड़ की खरीदी के साथ एक बुलिश मूवमेंट दिखाया है। अगर FII DII का कामकाज देखें तो आने वाले सत्रों में मार्केट हल्का सा बुलिश रहने की संभावना है। चलिए एक्सपर्ट्स के नज़रिए से भी मार्केट पर एक नज़र डाल देते हैं। एक्सपर्ट के नज़रिए से बाज़ार की आगे की दशा और दिशा पर बात करते हुए केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया ने कहा कि पिछले एक हफ्ते में बाज़ार में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। डॉलर इंडेक्स ने लगातार 4 दिन बढ़त ली। US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड लगातार रफ्तार से बढ़ रहा है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी बीच बीच में उछल रहा है। फूड भी $64 के नीचे नहीं आ रहा है। जियोपॉलिटिकल दिक्कतों ने भी अभी तक फुल स्टॉप नहीं लिया है। भारत के बाजार पर बात करते हुए सुशील केडिया ने कहा कि बाजार में इस समय असामान्य मूवमेंट देखने को मिल रहा है। इस तरह के बाजार में इंडेक्स पर बहुत ज़्यादा फोकस न करें, लेकिन हमें यह कह सकते हैं कि निफ्टी अगर 25,300 के नीचे नहीं जाता है तो हमें जल्द ही 26,000 का स्तर देखने को मिल सकता है। इस समय हमें इंडेक्स की जगह इंडिविजुअल स्टॉक्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इस समय ग्लोबल मार्केट से कभी भी बहुत कुछ बड़ा संकट आ सकता है। ऐसे में सतर्क रहने की सलाह होगी। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लॉन्ग से बचे। एक्सपर्ट्स के व्यू के अनुसार इंडेक्स में काम करने की उनकी ज़्यादा सलाह नहीं है। उनके अनुसार अच्छे फंडामेंटल स्टॉक में इन्वेस्ट करना ही अभी के लिए अच्छा रहेगा। ग्लोबल मार्केट के कामकाज पर भी एक नज़र डाल देते हैं। गिफ्ट निफ्टी लगभग 0.50 पॉइंट की बढ़त के साथ 25,603 पर के अपने लेवल पर काम कर रहा है। US मार्केट पर अगर नज़र डाली जाए तो डाउ जोन्स माइनस 21.72 की मूवमेंट के साथ बेरिश टेरिटरी में काम कर रहा है। S&P माइनस 49.37 पॉइंट की मूवमेंट के साथ बेरिश टेरिटरी में काम कर रहे हैं। नास्डाक 188.59 पॉइंट की माइनस मूवमेंट के साथ बेरिश टेरिटरी में काम कर रहे हैं। यूरोपियन मार्केट पर अगर नज़र डालें तो FTSE 10 पॉइंट प्लस के साथ है। कैक 17.89 पॉइंट के साथ बेरिश टेरिटरी में काम कर रहा है। डेक्स 47.76 पॉइंट्स के साथ बुलिश मूवमेंट दिखा रहा है। एशियन मार्केट की अगर बात करें तो निक्काई 101 पॉइंट के प्लस मूवमेंट के साथ बुलिश है। स्ट्रेट टाइम्स 16 पॉइंट के साथ बुलिश है। हैंगसेंग 260 पॉइंट के साथ बुलिश है। यूँ देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट लगभग फ्लैट टू बुलिश टेरिटरी में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्लोबल मार्केट यह संकेत दे रहे हैं कि आने वाले सत्रों में मार्केट फ्लैट टू माइल्ड बुलिश रहने की संभावना है। आज के दिन अगर डॉलर के सामने इंडियन रुपये की बात करें तो सिर्फ आधा पैसा गिरकर रुपया 85.70 के लेवल पर काम करता दिखाई दे रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल 0.05 पॉइंट माइनस के साथ, गोल्ड लगभग 14 पॉइंट माइनस के साथ,
एक फ्लैट टेरिटरी में काम करते दिखाई दे रहे हैं। इंडियन मार्केट के MCX की अगर बात करें तो गोल्ड 378 रुपये माइनस में काम कर रहे हैं, सिल्वर 534 रुपये के माइनस में है और क्रूड ऑयल 12 रुपये प्लस में काम कर रहे हैं। MCX और इंटरनेशनल मार्केट के रुझान देखे जाए तो मार्केट आने वाले सत्रों में फ्लैट टू बुलिश रहने की संभावना है। ऑप्शंस डेटा की बात करें तो आज का PCR 0.94 दिखा रहा है, जो यह दिखा रहा है कि कॉल सेलिंग आज के दिन ज़्यादा हुई है, लेकिन PCR की वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और यह संकेत दिखा रही है कि आने वाले सत्रों में मार्केट के बुलिश रहने की संभावना है। आज के वीकली एक्सपायरी के कॉल और पुट के डेटा पर एक नज़र डालें तो 25,500 के ऊपर लगभग 86 लाख कॉल की पोजीशंस है, 25,600 के ऊपर लगभग 77 लाख कॉल की पोजीशंस है, 25,700 के ऊपर 74 लाख और 25,800 के ऊपर 62 लाख कॉल्स की पोजीशंस है। पुट साइड के डेटा की बात करें तो 25,500 के ऊपर 85 लाख, 25,400 के ऊपर 1.08 CR, 25,300 के ऊपर 63 लाख और 25,200 के ऊपर 50 लाख पोजीशंस है। कॉल और पुट के डेटा के ऊपर से यह रुझान निकलता है कि 25,400 एक मेजर रेजिस्टेंस है और 25,600 एक मेजर सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। आने वाले सत्रों में कॉल और पुट के डेटा के ऊपर से मार्केट फ्लैट टू माइल्ड बुलिश रहने की संभावना है। कॉल और पुट के डेटा के हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट अपने आज के क्लोजिंग 25,520 के आसपास हुआ। अगर उसके नीचे 500 के नीचे फिसला तो 25,400, 25,300 और 25,200 तक भी जा सकता है, लेकिन 25,300 एक मेजर रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकता है। अगर 25,300 के नीचे मार्केट गया तो 25,200 तक जा सकता है, लेकिन 25,300 के नीचे जाने की संभावना कम है। अगर मार्केट ने 25,300 का लेवल अपना सस्टेन कर दिया तो आने वाले दिनों में मार्केट एक बुलिश टेरिटरी में रह सकता है और 26,000 के लेवल भी दिखा सकता है। कल के दिन मार्केट 25,400 से 25,600 के बीच में रहने की ज़्यादातर संभावना है। आज के मार्केट के एनालिसिस और उसके ऊपर से कल के दिन क्या कामकाज हो सकता है, ऐसे ही यूजफुल वीडियोज़ और स्टॉक मार्केट से जुड़े दूसरे न्यूज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। हमें देखने के लिए आपका शुक्रिया और हमें सब्सक्राइब अवश्य करें।